बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयों में बैरूनी अनासर का हाथ है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले समेत दहशतगर्दी के दीगर वाकयात में बैरूनी हाथ के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि दहशतगर्दी को अपने सियासी मफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। भारत ने दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। कसूर, ओकाड़ा, बहावल नगर और पाकपतन, बिहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ मुतासिर होंगे। आज रात मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसेक पानी गुजरेगा। और गिलगित में आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर हुडोर गांव के करीब हादसे का शिकार। हादसे में 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हादसा फनी खराबी के बाइस पेश आया। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर अफसोस का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध हुकूमत सैलाब से मुमकिना तौर पर मुतासर अफराद की मदद की पेशगी इक़दाम करे। मॉनिटरिंग का निज़ाम मौसर बनाया जाए। हुकूमत सैलाब और बाद की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमने 9 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी की तैयारी कर रखी है। 4 से 6 सितंबर तक का वक्त मुश्किल है। इनखला का अमल इस वक्त भी जारी है। इंसानी जान बचाने के लिए जो भी मुमकिन इकदाम होंगे वो किए जाएंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि इंसानी जान बचाना पहली तरजीह है। बेराजों और बंदों को भी महफूज रखना है। 2010 के सैलाब के बाद बंदों और आबी गुजरगाहों को महफूज बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया है। उम्मीद है कि सैलाबी पानी बगैर किसी बड़े नुकसान के सिंध से गुजर जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मुल्क की सतह पर पॉलिसी बनाना होगी। गिलगित में आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर हुडोर गांव के करीब हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा आज सुबह 10 बजे के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। हेलीकॉप्टर को हादसा फनी खराबी के बाइस पेश आया। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। बाराकहू के इलाके में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सेक्टर G11 में सड़कें तालाब बन गई। कई गाड़ियां डूब गईं। मेट्रो बस का रूट भी ज़ेरे आब। बारिश के बाद श्रीनगर हाईवे पर भी पानी आ गया। G8 मरकज में भी गाड़ियां डूब गईं। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 19.5 फुट तक पहुंच गई। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह पर 15 फुट हो गई। रावलपिंडी में बारिश से मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में अब तक मजमूई तौर पर 70 मिलीमीटर बारिश। दोनों रास्ते बंद हैं, उसको मुतबादल रास्ता जो है ना वो दिया जाए और बाद में पुल की तमीर की जाए, क्योंकि बच्चों ने 8 तारीख को स्कूल कॉलेज जाना है। इस पानी का निकास जो है ना किसी तरीके से भी किया जाए ताकि हम लोग मजीद नुकसान से बच सकें। जो हमारे मेन होल बंद हो गए हैं, इनको जो ना खोला जाए ताकि ये जो पानी खड़ा है ना, इससे मूंजी जो अपने किसानों ने लगाई हुई है इसको बहुत नुकसान है। सियालकोट में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस नाला 1 से मुनका देहातों में पानी मौजूद। फसलें तबाह होने और रास्तों की बंदिश से मकीन परेशान। हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। मुतासरा इलाकों में पानी जमा होने से बीमारियां फैलने का खतरा। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 रोज बाद फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल। तर्जुमान के मुताबिक एयरपोर्ट का तमाम सिस्टम फाल है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परवाजें शेड्यूल के मुताबिक परवाज करेंगी। सैलाब से रनवे का कुछ हिस्सा मुतासर हुआ था। अब कितने बांध बांधेंगे? तो हमारी मेरी एक तजवीज़ है, उसके ऊपर भी सियासी एतराज़ात हैं कि यहाँ पे जनाब स्पीकर बल्दियाती अदारे जो है हमारे मुल्क में बिल्कुल जो है वो बेदस्तोपा हैं। पंजाब में तो है ही नहीं है।
सियालकोट में दरिया के रास्ते में आबादियां हैं। दरिया की गुजरगाहों पर कब्जे हो चुके हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में दुहाइयां। कहते हैं सियालकोट में सैलाब ने तबाही मचाई, देहातों और घरों को बहा ले गया। नालों तक की जमीन पर लोगों ने कब्जे करके घर बनाए हुए हैं। ये कुदरती आफत नहीं, इंसान के अपने हाथ की आफत है। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। पार्लिमानी पार्टी इजलास में बैरिस्टर गौहर ने अरकान को बानी PTI के अहकामात पढ़कर सुनाए। कहा कि आइंदा कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के बजाय एहतजाज करते हुए बॉयकॉट करेंगे। हम असम्बली में जाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर पेश करेंगे। हम कल से पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली लगाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली आयाज सादिक ने कहा है कि कोशिश करेंगे तहरीक इंसाफ वाले कायमा कमेटियों से इस्तीफे वापस लें। कायमा कमेटियों से तहरीक इंसाफ के चंद इस्तीफे उन तक पहुंचे हैं, सब नहीं पहुंचे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अरकान असम्बली को कहते हैं पार्लियामान में मुस्बत किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ के अरकान बानी PTI की हिदायत पर कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो चुके हैं। वो क्या सामान था जो आप बचा रहे थे कि टांग टूट गई है? जी हमारे चारपाई चकते हुए भी हमारी टांग टूटी है, वो हम निकाल रहे थे इसलिए हमारी टांग टूटी है। टांग टूटी, सामान भी बह गया, न सर पर छत रही, न खाने पीने को कुछ बचा। बहावल नगर में दरियाए सतलज के सैलाब से कई घर पानी में डूब गए। रिहायशी कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं जिले इंतजामिया की जानिब से खैमे दिए गए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। अटारी, हेड सुलेमान की, रिनाला खुर्द, ओकाड़ा और साहिवाल में सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते झंग, चिनियोट और गिरदोनवाह में मौजूद। सैलाब में फंसे बुजुर्ग शहरियों, बच्चों और खवातीन को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली तक उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। जिन इलाकों से पानी उतर गया वहाँ नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत जारी कर दी गई है। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि किसी गैर कानूनी तौर पर आबाद सोसाइटी को कोई NOC नहीं दिया गया। रूडा के CEO ने भी कहा कि कोई गैर कानूनी NOC नहीं दिया। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जाम भाग होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी फुरकान अहमद खान को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला। फुरकान अहमद के बुरसा को 1 करोड़ रुपए ग्रांट भी दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी फुरकान अहमद कैंसर में मुब्तला होने के 4 दिन से मुसलसल फ्लड रिलीफ ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। सैलाब की सूरत हाल और कच्चे में छुपे डाकू से मुतालिक सिंध के वजीर दाखिला ज़िया अंजार और सहाफ़ियों में दिलचस्प गुफ्तगू। सवाल हुआ कि सैलाब के बायस कच्चे के कितने डाकू मुतासिर होंगे। वजीर दाखिला ने जवाब दिया डाकू रजिस्टर्ड नहीं होते, वसूख से नहीं कह सकते कि कितने डाकू मुतासिर होंगे। सैलाबी पानी की वजह से कच्चे से डाकू भागेंगे ये दुरुस्त नहीं। कच्चे के आदमी क्रिमिनल्स हों या आम शहरी, वो अपना घर नहीं छोड़ते। सिंध के 25 अजला में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के इलाके सुपर हाईवे पर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। गुफ्तगू में कहा कि अगर पोलियो के खतरे नहीं पिलाए गए तो फिर तो 25,000 केसेस हर साल रिपोर्ट होंगे। उन्होंने पोलियो वर्कर्स को मना किया कि घर में नहीं जाएंगे, जो नहीं पिलाना चाहता उसे नहीं पिलाओ, बस पहले समझाओ, नहीं मानते तो छोड़ो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अरकान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दुनिया भर में एक नुमायां और मुनफरिद मुकाम रखती है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में चीन ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। CPEC फेज़ 2 में स्मार्ट सिटी, ज़राई सनत के हवाले से ताउन पर तवज्जो है। पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम के हवाले से चीनी कंपनियों को खुशामदीद कहते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, बायोमेडिसिन और जानवरों की वैक्सीन के हवाले से ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन में अमन का रास्ता खोला है। रूसी सदर पुतिन का SCO इजलास से खिताब। कहा यूक्रेन में सिक्योरिटी तवाज़ुन कायम करना जरूरी है।
बहरान की बुनियादी वजह को हल करना है। वहाँ बहरान रूस के हमले से नहीं हुआ बल्कि कीव में मगरबी इत्तेहादियों के हिमायत याफ्ता बगावत से हुआ। चीन के सदर शी जिनपिंग की तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़। खिताब में कहा कि मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। तिजारत और मईशत के शोबों में मौक़े से फ़ायदा उठाना होगा। और पाकिस्तान आइडल के लिए मुल्क भर से ऑडिशंस मुकम्मल। बेपनाह टैलेंट, हजारों सुरीली आवाजें। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन आएगा अगले मरहले में, सबको इसका इंतजार। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले मौज मस्ती म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान आइडल।